Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to design a filter in the MATLAB. Uh, तो आज हम बेसिक स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज फिल्टर? सबसे पहले तो फिल्टर इज अ सिस्टम दैट पास सर्टेन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट in an input sequence without any distortion and to block other frequency component. Such a system is called digital filter. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिजिटल फिल्टर की जो हमने मैटलैब में डिज़ाइन करना है. और आज हम बेसिकली करेंगे क्या करें, हम नलिंग फिल्टर को डिज़ाइन करना सीखेंगे. नलिंग फिल्टर बेसिकली क्या होता है, एक खास पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को जो है वो रिमूव करते हैं सिस्टम में से. उसके लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं. तो उसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, हमने उसको कोफिशिएंट कैसे सेलेक्ट करना है. बेसिकली अगर आप कोई भी फिल्टर डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके कोफिशिएंट्स, जिसे बीकेज भी बोलते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं. अब नलिंग फिल्टर के लिए उसने एक एग्जांपल मैं यहाँ पे की ये कहता है, ये फिल्टर इज बेसिकली डिजाइन टू रिमूव द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. जो नलिंग फिल्टर है कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास बीकेज हैं 1 2 1, ये हमारे फिल्टर कोफिशिएंट्स हैं. तो कि हम डिस्क्रीट सिस्टम की बात करें, अभी हम सिर्फ एफआईआर सिस्टम की बात करेंगे. तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो वो निकलेगा 1 + 2 EJ ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस EJ - 2 ओमेगा. ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसमें से हाईएस्ट पावर का हाफ जो है वो कॉमन ले लूँगा. हाईएस्ट पावर e⁻ j2 ओमेगा, इसका हाफ जो है वो माइनस ओमेगा जो मैंने कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंटर. तो ये मेरे पास EJ ओमेगा आ गया. 1 में से EJ ओमेगा माइनस कॉमन निकलेगा तो EJ प्लस ओमेगा रह जाएगा, +2 रह जाएगा, +2 E - j ओमेगा. तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ये EJ ओमेगा माइनस EJ ओमेगा मिलके कॉज ऑफ ओमेगा जो है वो बनाते हैं, ये फॉर्मूले के थ्रू. अब इसमें क्योंकि हमने बेसिकली बात करनी नलिंग फिल्टर की. नलिंग फिल्टर क्या कर रहा है, हमारी फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर रहा है. तो फ्रिक्वेंसी को गुजारना और पास करना और रिमूव करना, दैट इज बेसिकली हमारा कंसर्न होता है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के साथ. तो ये जो हिस्सा है इसका 2 + 2 EJ ओमेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है. तो EJ ओमेगा ये उसका फेज रिस्पॉन्स है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पार्ट की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ जी, अगर हम देखें कि ये किस फ्रिक्वेंसी को रिमूव करेगा तो सिंपल ये 2 को उठा के वो सिर्फ ले जाएंगे, फिर माइनस ये 2 इससे डिवाइड होगा और रिवर्स लेंगे 1. तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी निकलेगी जिसको रिमूव करना. अब क्योंकि हमने क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना विद रिस्पेक्ट किसी भी फ्रिक्वेंसी को रिमूव करने के लिए. तो अगर हम ये क्या करें, इस 2 को रिप्लेस कर दें x के साथ, और x की वैल्यू जो है वो हम किस तरह सेलेक्ट करें ताकि ये चीज़ कैंसिल हो जाए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ मूव करेंगे 2 cos ऑफ ओमेगा को. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -2 cos ऑफ. और जिस ओमेगा की वैल्यू के ऊपर हम x यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और उसको x के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वो कोफिशिएंट आ जाएंगे जिसकी बेस के ऊपर हम उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सा आइडिया है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फ़िल्टर डिज़ाइन किया जो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिमूव करेगा. वो हमने कैसे किया, इस x की वैल्यू को -2 cos ऑफ ओमेगा. तो कोफिशिएंट हमने ले लेने बीकेज वो 1x1, और x की वैल्यू जो हमने किस तरह निकालनी है वो -e से ऊपर सब. इसको लेट्स सपोज हम मैटलैब में अब करके देखते हैं. तो फिर मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल बना दूँ. तो ये हम आए थे मैटलैब के लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डिज़ाइन फिल्टर दैट रिमूव ओमेगा = 0.5 इसको इसने रिमूव करना है. ये मैंने एक फिल्टर डिज़ाइन करना है. तो इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, x एक वेक्टर ले लेते हैं, x एक इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 0.5 × पाई. तो हमने सिंपली क्या करना, x की वैल्यू ले ली इस तरह वही फॉर्मूले के थ्रू जो कि भी हमने देखा. यहाँ पे हम बीकेज कोफिशिएंट ले लेंगे इसके 1 x और 1. और अगर मैं इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैलकुलेट करता हूँ तो फ्री जी कमांड डाल के मैंने बनाया कि my_response, फिर मैं बीकेज दे देता हूँ. ये मेरे पास फाइल बनी हुई है. तो यहाँ से ये इसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, करा 0.5 वाली फ्रिक्वेंसी पर अनडिफाइंड
SPONSN रिस्पॉन्स नाम से। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये 0.5 वाली फ्रिक्वेंसी को रिमूव किया। सेम इसी तरीके से इसी चीज़ को अगर मैं x की वैल्यू लेट्स सपोज 0.25 वाली फ्रिक्वेंसी को रिमूव करूँगा, आप देख सकते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पोल जीरो प्लॉट में अगर आप देखें तो ये पाई के ऊपर आपका पाई और माइनस पाई के ऊपर जीरो। इसी तरीके से अगर मैं पाई 0.25 वाले को रिमूव करूँगा तो ये बेसिकली क्या होगा, अब मैं ये x निकाल लिया, बीकेज आ गए, और यहाँ से मैं अगर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैलकुलेट इसका माई रिस्पॉन्स में बीकेज देता हूँ तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ से आपके पास 0.25 पर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जीरोस पड़ेंगे और आपका रिस्पॉन्स। तो ये सिंपल सा तरीका है। इसको मैंने बेसिकली एक और तरीके से भी करके देखा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमने नलिंग फिल्टर डिज़ाइन करना है तो कैसे बेसिकली यहाँ पे एक मैंने फाइल बनाया हुआ है जो कि test_null_filter के नाम से है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, यहाँ पे मैंने ओमेगा की वैल्यूज ली, ये ओमेगा WW है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि फ्रिक्वेंसी ले रहा है, क्योंकि हमने नलिंग फिल्टर डिज़ाइन करने हर फ्रिक्वेंसी के 0 से लेकर पाई तक। और ये बात याद रखें कि हमारी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है वो बेसिकली 0 से पाई तक होती है, ठीक है। तो हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर अगर हमने, और हर इनके दरमियान मैंने 10 सैंपल वो लिए हुए हैं, स्टेप का 10 का स्टेप लिया हुआ है। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू 0 आएगी, फिर π/10 आ जाएगी, फिर उसके π/10 का एक और स्टेप आ जाएगा, फिर π/10 का स्टेप, फिर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वैल्यू। यहाँ से फिर हमने क्या किया, इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ से हम इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट कर रहे हैं, और ये फिर प्लॉट करके कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और पोल जीरो को प्लॉट किया। और अब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट फिल्टर सारे नज़र आना चाहिए। ये ज़ीरो, ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्स है वो वेरी कर रहा है, पोल्स की पोजीशन जो है वो किस तरह वेरी करती जा रही है। जिस तरह वो वेरी करते जा रहा है आपका रिस्पॉन्स भी आपका वेरी होना शुरू होगा। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट नलिंग फिल्टर्स जो है वो डिज़ाइन हो रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा कोड है जो आप मैटलैब में किसी भी नलिंग फिल्टर की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।